मुझे आपसे बात करनी थी। सीमा, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो। मन्नत बेटा, आज तुम थोड़ा और पीछे जाओ और ये बताओ कि तुमने समनपुर में क्या क्या देखा। समनपुर में जब मैं मामा पापा के साथ समनपुर आई थी तब मुझे पाली सिखा था और मुझे बहुत भूल गया था। वो मुझे हवेली में मैं बहुत दफा दिखा। अल्लाह अल्लाह। नुमान बेटा, आज की रात और कल का दिन बहुत अहम है बेटा। मैं कुछ ज्यादा मसरूफ रहूंगा, मुझे डिस्टर्ब ना किया जाए। हाँ, लेकिन एक मिनट, ऐसा करो कि तुम ये कुछ सामान है ये जल्दी से मंगवा दो मुझे। मैं अभी मंगवा देता हूँ। ठीक है, एक मिनट। वो मेरी हिदायत पर तुमने अपने घर वालों को किसी और जगह मुंतकिल तो कर दिया होगा ना? जी आसिफ साहब, घर में मन्नत के साथ सिर्फ मैं और सीमा मौजूद हैं। शाबाश, जीते रहो बेटा, जीते रहो। आप ये सामान मंगवाओ, मैं यहीं बैठूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी हिदायत के मुताबिक मन्नत अपने कमरे में अकेली होगी ना? जी ठीक है, तो ऐसा करो कि पानी ले जाकर सारे घर में छिड़को और खास तौर पर मन्नत के कमरे में छिड़कना। जाओ।
वालिस, मैं तुझे मलिक के घर नहीं जाने दूंगी। मैं तुझे ऐसा कुछ नहीं करने देगी। वालिस, नहीं, तू नहीं जाएगा। वालिस, तू नहीं जाएगा। छोड़ दो, मैं एक एक को मार डालूंगी। प्लीज मुझे मत मार। प्लीज मुझे नहीं मारो। नहीं नहीं, मैं सबको मार डालूंगी। मुझे नहीं मारो, मैं सबको एक मार डालूंगी। नहीं भाई प्लीज मुझे बचा लो भाई, मुझे बहुत मार रहे हैं भाई। भाई 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 प्लीज मुझे बचा लो भाई। प्लीज भाई मुझे बचा लो, ये लोग मुझे मार डालेंगे भाई। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
मन्नत, क्या हो गया मेरी बेटी को? नोमान तसल्ली रखो, फिक्र नहीं करो, बेफिक्र हो जाओ। मन्नत अब बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है बेटा, बिल्कुल ठीक है। ये सब क्या था यासिर साहब? बस बेटा यूं समझो कि अपनी पिछली गलतियों की सजा थी बेटा, और तसल्ली रखो बेटा, मन्नत को अब कभी भी कुछ नहीं होगा बेटा। ये अब आजाद है, ये आजाद है बेटा। रब्बुल आलमीन पे भरोसा रखो बेटा। धीरे धीरे इंसान को सब कुछ समझ में आ जाता है बेटा। मन्नत को अब कुछ भी कभी भी नहीं होगा, इत्मीनान रखो। और बेटा सदका दिया करो, सदका बलाओं को टाल देता है बेटा। मन्नत आओ बेटा, आओ। तूने कर ली अपनी मनमानी, मेरे पॉलिस को नहीं बचाया। अब मुझे कभी तेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। साहब, इसको होश कब आएगा? आप फिक्र ना करें, मन्नत अब बिल्कुल ठीक है। बस वो खौफ की वजह से बेहोश हो गई थी। हाँ, लेकिन बहुत देर नहीं हो गई, मन्नत बहुत देर से बेहोश है। आप फिक्र करना छोड़ दें बेटा, बस मेरी एक बात याद रखें, अल्लाह ताला शैतान को एक हद तक मनमानी करने की इजाजत देता है। ये सब तो ठीक है, लेकिन जो कुछ हुआ वो क्या था? नहीं बेटा, कुछ राज की बातें ऐसी होती हैं जो हर एक को नहीं बताई जाती। हाँ, वैसे आप लोग अल्लाह का शुक्र अदा करें कि उसने
आप लोगों को आजमाइश में डाला, लेकिन वो आजमाइश भी खत्म कर दी। हाँ नुमान बेटा, मैंने तुमसे कुछ अकेले में बातें करनी है। आओ मेरे साथ। बैठो बैठो बैठो। नुमान बेटा, मेरी एक बात ज़हन नशीन कर लो। दुश्मनों में दोस्त और दोस्तों में दुश्मन पहचानना मोमिन की सिफत होता है। क्या मतलब यासिर साहब? देखो नुमान बेटा, कुछ बातें समझाने से समझ में नहीं आती है। मैं तुम्हें कोई बात बता दूं और तुम्हारी समझ में आ जाए, ये मुमकिन नहीं है बेटा। हाँ, पर आहिस्ता आहिस्ता एक वक्त आएगा कि तुम्हें अपने जुमलों का जवाब मिल जाएगा, तुम्हारी समझ में आ जाएगा। और बेटा, गलती तो इंसान करता है, हाँ, लेकिन जो इंसान अपनी हद से तजावुज कर जाता है, अल्लाह ताला उसे इस बात की सजा जरूर देते हैं बेटा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई यासिर साहब। अब पता नहीं अल्लाह मुझे माफ भी करेगा या नहीं। अरे नहीं बेटा, नहीं नहीं नहीं, वो गफूर रहीम है। और बेटा, गलती छोटी या बड़ी नहीं होती है, गलती गलती होती है बेटा। मगर इंसान रब्बुल आलमीन से सच्चे दिल से तौबा कर ले, माफी मांग ले, तो वो इंसान को माफ कर देता है बेटा। और वैसे भी बेटा, अपनी गलती को मान लेना ही बहुत बड़ी बात होती है बेटा। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया यासिर साहब, आपने मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया। अरे अरे नहीं नहीं, अरे नहीं बेटा, नहीं, अल्लाह सब बेहतर करेगा। रब्बुल आलमीन पे भरोसा रखो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। चले, आओ, आ जाओ। नुमान, आप परेशान क्यों हैं? अब तो सब अच्छा हो गया है। मैं समनपुर के बारे में सोच रहा था। आपको बात करनी थी ना मुझसे कुछ? हाँ सीमा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम भी मुझसे कुछ कहना चाहती हो। तो क्या तुम्हें ये लगता है कि ये सही टाइम है? इस टॉपिक के ऊपर हम लोग बाद में बात कर लें तो बेहतर नहीं होगा? आप सही कह रहे हैं, हम बाद में बात कर सकते हैं इस बारे में। कोई मसला नहीं नुमान, आप बिल्कुल टेंशन ना लें। आप थक गए होंगे, सो जाइए। इट्स ओके, परेशान ना। थैंक यू।
उठ गई तुम? क्या बात है, इतनी गुमसुम क्यों हो? नहीं, कुछ नहीं। बताओ ना सीमा, कोई परेशानी है? मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी नुमान। मेरी वफा में आखिर ऐसी कौन सी कमी रह गई थी जो आपने ऐसा किया? यार ये पहेलियां मत बुझवाओ, साफ साफ बात करो, क्या है? इसकी बात कर। ये तुम्हें कहाँ से मिली? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं। हर इंसान का कोई ना कोई माजी होता है जो लोगों से छुपा रहना चाहिए। मेरा तो कोई ऐसा माजी नहीं, और मुझे तो लगता था आप सिर्फ मुझसे मोहब्बत करते हैं। तो वो तो मैं अभी भी करता हूँ। बात मत घुमाइए नुमान, मुझे जवाब दीजिए कि ये लड़की है कौन? ये मेरा माजी है और मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहता। बहुत अफसोस है मुझे नुमान, मैं अपने आप को आपका राजदार समझती थी, लेकिन मुझे तो अब भी ऐसा लगता है शादी के इतने सालों बाद भी कि मैं आपके बारे में कुछ भी नहीं जानती। सीमा रुको। सीमा, जो तुम समझ रही हो ऐसा कुछ नहीं है। ये लड़की मुझे समनपुर में मिली थी। हाँ, शादी से पहले जब मैं समनपुर गया था उस वक्त मुझे मिली थी। मुझे कहाँ लेकर आ गया? अगर तू ये हठधर्मी ना करता तो वो लड़की तेरा शिकार होती, मगर तेरा ये गुस्सा मुझसे भी जुदा कर दिया तुझे। और अब जबूती के बगैर तेरा इलाज मेरे बस में नहीं है। क्या करूं, क्या करूं? जा इसे मास्टर लॉरेंस के पास, जा ले जा इसे, दे दे उसे। वो जरूर करेगा हमारी मदद, जरूर करेगा। सीमा बेटा, आज कोई स्पेशल चीज बनाओ। पता नहीं किरण के हाथ में जायका है कि नहीं है, कभी खाया नहीं है इसके हाथ का पका हुआ। जी अम्मी, अब ऐसा तो होगा ही ना। अब मुमताज के बाद किरण के हाथ के खाने की आदत होते होते टाइम लगेगा।
और आज रात डिनर मैं खुद बना लूँगी। आंटी, मैंने सच में कभी इतने सारे लोगों के लिए खाना नहीं बनाया, मगर मैं सीमा बाजी से सीख लूँगी। वैसे ये तो बताएं, इतना कुछ क्यों बन रहा है? कोई आ रहा है क्या? तुम खुद ही पूछ लो ना, इससे कौन आने वाला है? इतने दिनों के बाद इतनी तैयारियां हो रही हैं, कोई आने वाला तो होगा ना। ये बात तो है अम्मी, लेकिन कितना अच्छा होता अगर अब्बू भी यहाँ होते। अरे बस बेटा, तुम लोगों के अब्बू भी ना बगैर बताए पहले तो चले जाते हैं, और इस दफा तो शहर से बाहर गए हुए हैं। अच्छा आप रुके, मैं कॉल करती हूँ, ठीक है? रहने दीजिए आप ही। मम्मा कल से 300 बार कॉल कर चुकी हैं, पापा ने कॉल नहीं उठाई है। देखो शैला, हर बात का मजाक ना बनाया करो। तुम्हें पता है ना, तुम्हारे अब्बू जब जाते हैं ना तो मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। परेशान होने की क्या बात है अम्मी, काम से गए होंगे, 2-3 दिन में आ जाएंगे वापस। बेटा, तुम्हारे अब्बू को सब कुछ पता है मेरे बारे में, कि मेरी तबीयत कैसी हो जाती है, फिर भी फोन ऑफ करके रखते हैं। पता नहीं, तुम्हारे अब्बू जो है ना मेरी समझ से बाहर है। अच्छा हमें आपको पता है आज आपके लाडले दामाद ने क्या हरकत की है? अरे वही नौमान, क्या कर दिया तुमने? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हाँ इमरान, कहो क्या बात है? सर इस बार मेरे हाथ बड़े पक्के सबूत लगे हैं सिराज के खिलाफ, और मैं उसके घर पे छापा मारना चाहता हूँ। वो आदमी बहुत ही शातिर है इमरान, पहले भी एक दफा कानून की आंखों में धूल झोंक चुका है। मैं जानता हूँ सर, मगर इस बार वो मेरे हाथ से नहीं बचेगा। पिछली बार भी सबूत ना होने की वजह से नुमान ने उसकी जमानत करवा ली थी, मगर इस बार तो जमानत करवाना भी बहुत मुश्किल है सर। ठीक है इमरान, जो तुम बेहतर समझाओ, मगर अपने हाथ पाँव बचाकर काम करना। जी सर, थैंक यू वेरी मच सर। इस बार कहाँ जाओगे सिराज साहब मुझसे बचकर? नाराज हो मुझसे? अच्छा ना यार, गलती हो गई, माफ कर दो। मैं बस तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। मुझे आपसे सिर्फ ये मसला है नुमान, कि शादी के इतने सालों में आपने मुझसे कुछ नहीं कहा। आपको भरोसा नहीं था ना मुझ पर? ऐसी तो कोई बात नहीं है। आप उसी की वजह से दोबारा समनपुर गए थे ना? यार मैं कह रहा हूँ ना, मुझसे गलती हो गई। मैं जानता हूँ अगर मैं तुम्हें बता के भी जाता तो तुम मुझे नहीं रोकती। आपने ये कैसे सोच लिया नुमान? एक औरत के लिए उसके शौहर की जिंदगी में दूसरी औरत का वजूद एक्सेप्टेबल नहीं होता। ऐसी कोई बात नहीं है सीमा, मैं तो सिर्फ उसकी खैरियत मालूम करने के लिए गया था। बहुत फिक्र है आपको उसकी खैरियत की। यार अगर ऐसी कोई बात होती तो जब हम पहले समनपुर गए थे उस वक्त मैंने उसको तलाश क्यों नहीं किया? बस भी करो ना सीमा, मान जाओ प्लीज, गलती हो गई मुझसे, और प्लीज अपना मूड ठीक करो, मेरी गलती को माफ कर दो। अच्छा छोड़, एक्टिंग करना बंद करो। आप बाबा के साथ जाके बैठे हुए चाय लेके आते। थैंक यू।
अल्लाह का लाख लाख शुक्र है बेटा कि सब कुछ नॉर्मल और सब कुछ ठीक हो गया। मैं तो शुक्राने की नफिल अदा कर रहा हूँ कि अल्लाह पाक ने मेरी फैमिली को हर आफत से बचाया। इस बार मेरे हाथ पुख्ता सबूत लगे हैं नुमान। मन्नत प्लाजा गिराने की साजिश और तुम्हारे ऑफिस अकाउंटेंट जीशान के मर्डर में तुम्हारे ससुर इन्वॉल्व हैं। मैं तुम्हारी बातों को नहीं मानता। तुम्हारे मानने ना मानने से हकीकत नहीं बदल जाएगी नुमान। अम्मी क्या हो गया है? सुबह से देख रही हूँ इतनी परेशान है, कुछ सोच रही हैं और बता भी नहीं रही हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, तुम्हारे अब्बू के बारे में सोच रही हूँ। अम्मी अब मत परेशान हुआ करें, मत लिया करें टेंशन। काम से बिजी हैं, आ जाएंगे।